नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि ये अकाउंटिंग कितनी मुश्किल चीज है। बड़े बड़े शब्द, डेबिट, क्रेडिट, सिर चकरा जाता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम अकाउंटिंग के 3 ऐसे गोल्डन रूल्स या सुनहरे नियमों को समझेंगे, और वो भी इतनी आसानी से कि आपका सारा डर छूमंतर हो जाएगा। हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई अकाउंटिंग तो सिर्फ कॉमर्स वालों का काम है। पर सच बताऊं, ये तो बस एक खेल के नियमों जैसा है। एक बार आपको नियम समझ आ गए ना, तो फिर खेलना कितना आसान हो जाता है ना? तो देखिए, अकाउंटिंग की पूरी दुनिया सिर्फ बस एक ही सिद्धांत पर टिकी है। वो ये कि हर लेनदेन के हमेशा 2 पहलू होते हैं। मतलब अगर एक जगह से कुछ आता है तो दूसरी जगह कुछ जाता भी है। इसी आने जाने को हम बड़े फैंसी शब्दों में डेबिट और क्रेडिट कह देते हैं। बस समझिए कि ये एक 2 वे ट्रैफिक वाली सड़क है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? दुनिया का कोई भी लेनदेन हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हम सिर्फ और सिर्फ इन 3 तरह के खातों में बांट सकते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बस ये पहचानना सीखना है और यकीन मानिए, अकाउंटिंग एकदम बच्चों का खेल बन जाएगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले नियम से, जो जुड़ा है पर्सनल अकाउंट से। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खाते किसी इंसान, किसी कंपनी या किसी भी संस्था से जुड़े होते हैं। जैसे राम का खाता हो गया, या मान लीजिए किसी बैंक का खाता, या फिर किसी सप्लायर का। और इसका नियम, अरे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। नियम कहता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। मतलब जो कोई भी कुछ रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, और जो कोई कुछ दे रहा है यानी जो गिवर है उसे क्रेडिट करेंगे। कितना सीधा और लॉजिकल है कि नहीं? आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने राम को 1000 रुपए दिए। अब यहाँ सवाल पूछिए, पैसा पाने वाला कौन है? जाहिर है, राम। तो हमारा नियम क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट करो। तो बस राम का खाता हो जाएगा डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, पहला नियम तो समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुनहरे नियम की तरफ, जो जुड़ा है रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट्स मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब हमारी संपत्ति, हमारे एसेट्स, जैसे कि कैश, फर्नीचर, कोई मशीन या कोई बिल्डिंग। इसका नियम भी उतना ही सीधा साधा है। जो अंदर आता है उसे डेबिट करो, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट करो। मतलब बिजनेस में जो भी एसेट या संपत्ति अंदर आ रही है उसे डेबिट कर दो, और जो भी संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। ये तो बस चीजों के आने जाने का हिसाब किताब है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने कैश देकर एक फर्नीचर खरीदा। अब सोचिए, हमारे बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर, है ना? तो नियम के हिसाब से जो अंदर आता है उसे डेबिट करो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश। इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। देखिए कितना आसान। और अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे गोल्डन रूल की। ये है नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। अब ये खाते ना असल में कोई चीज नहीं होते, इनका बस नाम होता है। ये बिजनेस के सारे खर्चों, नुकसान, इनकम और फायदों का हिसाब रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सैलरी दी, किराया दिया या कोई कमीशन मिला। इसका नियम तो सबसे साफ है। सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी खर्चा या नुकसान हो रहा है तो आंख बंद करके उसे डेबिट साइड में लिख दीजिए, और अगर कोई भी इनकम या फायदा हो रहा है तो उसे हमेशा क्रेडिट साइड में। जैसे मान लीजिए हमने किराया दिया, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? एक खर्चा हुआ, राइट? और हमारा नियम क्या कहता है? सारे खर्चों को डेबिट करो। तो बस रेंट अकाउंट यानी किराया खाता डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सीधा और सरल। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमें कहीं से कमीशन मिला, तो वो क्या है? वो हमारी इनकम है, हमारी आय है। तो नियम के हिसाब से सभी आय को क्रेडिट करो, इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना सिंपल है, सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। तो ये थे वो 3 सुनहरे नियम। हमने तीनों को अलग अलग करके अच्छे से समझ लिया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब चलिए इन सब को एक साथ एक ही जगह पर देखते हैं, ताकि ये दिमाग में एकदम पक्के से बैठ जाएं। ये देखिए, ये स्लाइड इन तीनों नियमों का पूरा निचोड़ है। एक बार फिर से दोहराते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट्स, जो चीज आती है वो डेबिट, जो जाती है वो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट्स,
सारे खर्चे और नुकसान डेबिट, सारी इनकम और फायदे क्रेडिट। सच कहूं तो बस यही 3 लाइनें हैं जो पूरी अकाउंटिंग की नींव है। तो अब बताइए, जो अकाउंटिंग शुरू में एक रॉकेट साइंस जैसी लग रही थी, क्या अब इन 3 आसान से नियमों के बाद बहुत सरल नहीं हो गई? अगली बार जब भी कोई लेन देन देखे तो बस खुद से पूछिए, ये किस तरह का खाता है और इस पर कौन सा नियम लगेगा? क्या इसे डेबिट और क्रेडिट में तोड़ना अब मुश्किल है? मुझे लगता है इन 3 नियमों के साथ जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं।